हमें इस संसार में बांधे हुए हैं हमारे विचार। हमारे अंदर के जैसे विचार होंगे उसी के अनुसार हमारा बर्ताव होगा। और विचार कहां से उठते हैं? हमारा मन जिस चीज में आसक्त होगा, क्योंकि हम तो मन के गुलाम हैं ना। हमारा मन जिस चीज की तरफ चलेगा, सोते हुए एकांत में वैसे ही विचार हमारे अंदर आते चले जाएंगे और उन्हीं विचारों के पीछे हम लग जाएंगे और उसी को अपना लक्ष्य बना लेंगे। भरत जी का मन संसार से विरक्त हुआ। उनका मन ठाकुर जी के चरणों में झुका, परमात्मा की तरफ वो आसक्त हुए। मन जहां लगा हुआ है विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। भरत जी के ऐसे ही विचार हुए और उनके जीवन का लक्ष्य हो गया केवल परमात्मा की प्राप्ति। अतः भरत जी ने जीवन का उद्देश्य पूरा किया, भगवान की प्राप्ति की। और यही हमारे जीवन का एकमात्र जीने का उद्देश्य होता है। मनुष्य जन्म का एकमात्र उद्देश्य है परमात्मा की प्राप्ति करना। जो अपना निजी घर है, जो अपना असली घर है, उस घर हमें जाना है। इसलिए भरत जी का हम अनुगमन करेंगे। जैसे भरत जी ने भगवान का स्मरण करके ध्यान करके भगवत प्राप्ति की, हमें भी चाहिए कि ऐसे संत पुरुषों का हम अनुगमन करें, अनुसरण करें। भागवत की कथाएं यदि हम सुनेंगे, सुनने के बाद में अपने आचरण में उतारेंगे, सुने इसका मनन करें और आचरण में उतारें, तो कथाओं का सुनना, सत्संग का सुनना सार्थक होता है, कुछ लाभ प्राप्त होता है। हम सबको बीमारी है और वो बीमारी क्या है? हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मर जाते हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी है। और इस बीमारी की दवाई क्या है? इस बीमारी की दवाई ये भागवत कथा, भगवान का सत्संग, भगवान का कीर्तन, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान के प्रति अपने आप को समर्पित करना, ये इस भवरोग की दवाई है। और जब कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर कड़वी दवाई देता है, कड़ी गोली, इंजेक्शन लगावे, या फिर और ज्यादा बीमारी हो तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाता है। लेकिन बीमारी तभी सही होती है जब हमें कष्ट उठाना पड़ता है, कड़वी दवाई लेनी पड़ती है, तब जाकर के बीमारी दूर होती है। लेकिन ये तो कोई कड़वी दवाई भी नहीं है। केवल उस मैं, मेरे, मैं और मेरे ने हमें जकड़ा हुआ है। और जब तक हमारे मन में संसार रहेगा, संसार को जब तक हम मन में बसाए रखेंगे, तब तक ये जीना मरना हमारा छूट नहीं सकता है। अपने मन को हमने बहिर्मुखी बना रखा है। बहिर्मुखी यानी बाहर की तरफ देखता है। यदि मन अंतर्मुखी हो तो अंतर में भगवान बैठे हुए हैं।
मन अंतर्मुखी नहीं होता है, बाहर ही देखता है, संसार की तरफ देखता है। भरत जी ने एक झटके में सब राज वैभव, रानियां, धन दौलत सब कुछ छोड़ दिया। वो यही सोचते थे कि जब तक मैं हूं, मेरा शरीर जीवित है, तब तक तो ये मेरा महल है, ये मेरी रानियां हैं, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी प्रजा है, ये मेरा धन है, खजाना है। लेकिन जब मैं मर जाऊंगा, मेरी आंख बंद हो जाएंगी, यहां से चला जाऊंगा, तो ना तो मेरा ये महल रहेगा, ना मेरे बच्चे रहेंगे, ना खजाना रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। इससे तो उस मरने से पहले तो मैं पहले ही मर जाता हूं। और वो मरना क्या होता है? वैराग्य। दुनिया के लिए मर जाना ही, उसे ही वैराग्य कहते हैं। वैराग्य ये नहीं है कि हमने पीले लाल गेरुए कपड़े पहन लिए और यानी वेशभूषा बनाई और हमारा वैराग्य हो गया। असली जो वैरागी होगा वो तो घर में रह करके भी वैराग्य धारण कर सकता है। और जिसका मन बस में नहीं है, चाहे वो पहाड़ की जंगलों में कंदराओं में जाकर के कितना भी भजन ध्यान, कितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि उसके तो अंदर संसार बसा हुआ है। अंदर से वैराग्य होगा तो घर में रह करके भी हम वैरागी हैं। और यदि अंदर संसार है तो चाहे कितनी भी कंदराओं में, कहीं भी एकांत में कहीं भी बैठ जाएं, हम त्यागी नहीं हैं, हम वैरागी नहीं हैं। इसीलिए भरत जी के अंदर से वैराग्य था कि मेरा यहाँ कुछ नहीं रहेगा। इससे तो पहला है, पहले ही मैं मर जाता हूँ। मरना उसी को कहते हैं जो संसार से विरक्त हो गया, उसने संसार का मोह त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया, कोई संसार के लिए मर गया। इसी को वैराग्य कहते हैं। बिना राग के, संसार से प्रेम है, संसार से राग है, तो हम वैरागी नहीं हैं। संसार से विरक्त हैं, संसार से दूर हैं, तो वैराग्य है। और तभी साधना हो पाती है। एक लक्ष्य भरत जी ने बना लिया कि मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है। ये लक्ष्य बना लिया, केवल परमात्मा ही मुझे चाहिए, ये लक्ष्य था। और भरत जी परमात्मा का स्मरण करते हुए इतना सा लक्ष्य बनाने पर अंदर का सारा कचरा साफ हो जाता है। सब काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, बेईमानी इत्यादि जो कुछ भरा हुआ है सब साफ हो जाता है। इतना सा ही मान लेने पर कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, बस अंदर से ऐसा मान ले तो सब कुछ बात बन जाती है। अब इसमें कारण क्या रहा? हमारा मन, बस मन हमें इस संसार से अलग नहीं होने देता है। राजा परीक्षित यही प्रश्न पूछ रहे हैं कि अदुनेह महाभाग यथेव नरकानर नानोग्र यातनाने यातन में व्याख्या तुमर हसी। परीक्षित कहने लगे, हे महाभाग, अब मैं वो उपाय जानना चाहता हूँ जिसके अनुष्ठान से मनुष्यों को अनेक भयंकर यातनाओं से और नरकों से छुटकारा मिले, नरकों में नहीं जाना पड़े, नरकों की यातनाएं नहीं भुगतनी पड़े। आप कृपा करके ऐसा उपदेश कीजिए कि मुझे क्या करना है जिससे मैं नरकों में नहीं जाऊं। सुखदेव जी कहते हैं, श्री सुकवाच कर्मणा कर्मणरहारेण ध्यायत अंतकीष्यते अविद्वद अधिकारित्वात् प्रायश्चित्तम विमर्शनम। कर्म के द्वारा ही कर्म का निर्बीज नाश नहीं होता है, क्योंकि कर्म का अधिकारी अज्ञानी है। अज्ञान रहते पाप वासनाएं सर्वथा नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए सच्चा प्रायश्चित तो तत्व ज्ञान है। सच्चा प्रायश्चित क्या है?
मनुष्य तत्व ज्ञान की प्राप्ति करे। और तत्व ज्ञान क्या होता है? मैं कौन हूं इसको जाने। हम सारी दुनिया को तो जानते हैं, और ये हमारी उंगली है ना, इसी तरह से घूमती है। वो ऐसा है, वो काम करना है, वो ऐसा है, वो यूं वो यूं। लेकिन ये उंगली कभी अपनी तरफ नहीं आती है कि वो तो ऐसा है, अच्छा है, बुरा है। लेकिन मैं कैसा हूं, अपने बारे में विचार नहीं करता कि मैं कैसा हूं। दुनिया की बुराई तो करता है, बुराई करता है, भलाई करता है, गुण अवगुण बखान करता है, लेकिन वास्तव में मैं कैसा हूं, इस बात को हम नहीं जानते। ये एक उंगली दुनिया की तरफ घूमती है ना, लेकिन जब ऐसे घूमती है तो 3 उंगली अपनी तरफ होती हैं। औरों की तरफ एक बार देखो, अपनी तरफ 3 बार देखो, क्योंकि ये उंगली ऐसे है। इसलिए 3 बार अपनी तरफ देखो, तब जाकर के किसी की बुराई भलाई करो। अपने अंतर को साफ करना है। अपने अंतर जीव में आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, और मैं ये जो कुछ कर रहा हूं इसके लिए नहीं आया हूं। मैं आया हूं उस परमात्मा से मिलने के लिए। अपने आप को जो जान गया वो परमात्मा को जान गया। मैं आत्मा हूं, आत्मा के अलावा और कुछ नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। कहते हैं कि मेरा शरीर, ऐसे थोड़ी कहते हैं कि मैं शरीर। मैं शरीर हम नहीं कहते, हम कहते हैं मेरा शरीर स्वस्थ है। इसका मतलब शरीर मुझसे अलग है, मैं शरीर से अलग हूं। मैं आत्मा हूं, और आत्मा का ज्ञान ही तत्व ज्ञान है। हम नहीं जान पाए कि मैं कौन हूं। मैं को जानना ही, अपनी आत्मा को समझना ही तत्व ज्ञान है, और तत्व ज्ञान ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। सदृचीनो ह्यकं लोके पंथा क्षेमो अकुतो भय सुशीला साधवो यत्र नारायण परायण। कहते हैं सुखदेव जी कि जगत में भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ है। भैरव कल्याण रूप, क्योंकि इस पर भागवत परायण सुशील साधु जन चलते हैं। भक्ति का मार्ग स्वामी सेवक का भाव है। हे प्रभु, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं। ऐसा भाव, क्योंकि भक्ति में द्वैत तो बनता है, भक्ति में 2 का होना जरूरी होता है। 2 होंगे तभी भक्ति होगी, और 2 के बाद में अंत में वो एक हो जाते हैं। प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम। प्रेमास्पद कौन है? भगवान, उनसे हमें प्रेम करना है। और प्रेमी कौन है? हम प्रेमी। और बीच का रास्ता क्या है? प्रेम। जहां प्रेमी, प्रेमास्पद और प्रेम तीनों का एक समन्वय हो जाता है, तीनों जुड़ जाते हैं, वहां पर द्वैत समाप्त हो जाता है और भक्ति की पराकाष्ठा यानी भगवत प्राप्ति हो जाती है। तो भक्ति का पंथ सर्वश्रेष्ठ है।